हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने आपसे बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि हम जो है इस चैप्टर को 3 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। तो फाइनली हम जो है इस चैप्टर को 3 लेक्चर में खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कैसा था? मोस्टली जो है थ्योरी बेस्ड है। अभी इस पे थ्योरी बेस्ड है और इसी चैप्टर पे आगे चल करके आपको इंटरमीडिएट में क्या मिलने वाला है। इंटरमीडिएट में ये एक सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलने वाला है, सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो प्लीज आप जो है इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। ये अभी आपका इनिशियल स्टेज है। अगर आप कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज जो है इस चैप्टर को मिस नहीं करिएगा। एक एक जो है वीडियो को देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमसे जो है कमेंट के जरिए से या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हमारा सोशल मीडिया का डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आप कनेक्ट होकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जो है आने वाले क्लासेज में। कोऑर्डिनेट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ब्रांच बन गया मैथमेटिक्स का, और इस ब्रांच को समझने के लिए आपको जाहिर बात है इस चैप्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें। एक एक जो है मिनट आप जो है वीडियो को देखें, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप जो है प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। इस चैप्टर का ये पहला एग्जाम्पल है। क्या है आपका एग्जाम्पल? सी फिगर 3.10। ये फिगर आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है एग्जाम्पल में। आप एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है आपका। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। ठीक है, एब्सिसा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? ठीक है, आपको ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए ये नाम यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा दोनों सेम है। तो बी पॉइंट का क्या पूछ रहा है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछ रहा है, एंड हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का एब्सिसा भी बताइए और ऑर्डिनेट भी बताइए, और साथ ही साथ आप जो है बी का कोऑर्डिनेट भी बताइए। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको मिल गया तो आप उस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट में होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर दूसरे पार्ट में क्या है इनका सवाल? द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। पॉइंट एम का जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको लिखना है, और फिर आपको पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, सिमिलरली ये थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर। एल का जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको लिखिए, और फिर उसके बाद एल पॉइंट का पूरा जो है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फिर चौथे पार्ट में क्या कह रहे हैं? द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस आर। एस के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ से एब्सिसा और जो है ऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अगर एब्सिसा या ऑर्डिनेट बोलता तो भी आपको यही चीज लिखना होता। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है? एस पॉइंट का आप जो है कोऑर्डिनेट लिखिए। तो जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मालूम है तो आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या था आपका? पॉइंट बी का, पॉइंट बी कहाँ पे है? ये है ना, देख लीजिए। पॉइंट बी का क्या लिखना था आपको? एब्सिसा लिखना था, एब्सिसा लिखना था, और आपका ऑर्डिनेट लिखना था। ठीक है, एब्सिसा इन द सेंस क्या है? एब्सिसा का मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ऑर्डिनेट का मतलब आपका वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और इन दोनों को लिखने के बाद इस पॉइंट बी का आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेट लिखना था। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे? सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4 यूनिट। इस पॉइंट बी का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस बन रहा है? आप ग्राफ पेपर में देख रहे होंगे, इजीली काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4 यूनिट। यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये कितना यूनिट चल रहे हैं? 4 यूनिट चल रहे हैं। तो एब्सिसा क्या बनेगा? एब्सिसा बनेगा 4, या एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस से हम पॉइंट बी पे जाने के लिए कितना जो है यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं, इसको जरा देखिएगा तो आपको ग्राफ पेपर में क्लियरली दिख रहा है। एक यूनिट आपने ट्रेवल किया, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट। यानी आप जो है पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस से प्लस वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहे हैं? 3 यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं।
और ये पॉइंट बी जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं प्लस वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 और 3, 4,3 होगा। 4 पहले यानी एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे, और एब्सिसा क्या होगा, 4 होगा, और ऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। ऐसे ही क्या था, पॉइंट एम का लिखना था। ठीक है, तो पॉइंट एम कहाँ पे है, पहले देखिए ये है पॉइंट एम। तो पॉइंट एम का हम देखेंगे वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस बन रहा है और किसके अलोंग हमको चलना पड़ रहा है, तो हमको पॉइंट एम मिल रहा है। हम वाई से प्लस एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि माइनस एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर माइनस के उसमें डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो जितना यूनिट ट्रेवल करेंगे उसके साथ निगेटिव लगा देंगे, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उतना यूनिट ट्रेवल करने के नंबर के आगे पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं एम का लोकेशन क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम क्या देखेंगे, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो एम तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस से अगर हम यहाँ से ट्रेवल शुरू करते हैं अपना, तो ग्राफ पेपर से क्लियरली दिख रहा है कि हम कितना यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट ट्रेवल करने के बाद हमको पॉइंट एम मिल जा रहा है। और हम किस डायरेक्शन में ट्रेवल किए हैं, माइनस के डायरेक्शन में ट्रेवल किए हैं, तो इसका जो है एब्सिसा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही पॉइंट एम पे पहुंचने के लिए हम जो है एक्स डायरेक्शन से कितना ट्रेवल कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, प्लस वाई एक्सिस पे या माइनस वाई एक्सिस पे। अगर प्लस में कर रहे हैं तो पॉजिटिव लगेगा, माइनस में कर रहे हैं तो निगेटिव लगेगा। तो आप देख रहे हैं हम एक्स डायरेक्शन सॉरी एक्स एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट एम पे पहुंचना है, तो कितना हमने ट्रेवल किया, 1, 2, 3 एंड 4 हमने यूनिट ट्रेवल किया है, और वो भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसका एब्सिसा -3 हो जाएगा, ऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, और इस पॉइंट एम का जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एल का जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताइए, तो एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है। तो एल से अब ये हमने कैसे मतलब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एल से सिमिलरली क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये भी परपेंडिकुलर है इस पे और ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे। फिर अब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट जो है ढूंढ रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस पता करते हैं कि वाई एक्सिस से ये पॉइंट की एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो y से हम ट्रेवल कर रहे हैं L तक पहुंचने के लिए, तो देखिए क्लियरली आपको ग्राफ पेपर में दिख रहा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। 5 यूनिट हम ट्रेवल कर रहे हैं y एक्सिस से, तो हम L तक पहुंच जा रहे हैं। और 5 यूनिट जो आपने ट्रेवल किया है, ठीक है, 5 यूनिट जो आपने ट्रेवल किया है x के पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है कि x के नेगेटिव डायरेक्शन में किया है, तो आप उस पॉइंट के जो ट्रेवल किए हैं उसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव क्या लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये ट्रेवल कर रहे हैं, ये नेगेटिव का लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। और फिर देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं, और किसके अलोंग, -y डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका -5 होगा और y कोऑर्डिनेट इसका -4 होगा, और इस पॉइंट L का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो -5 और -4 होगा। ये आपका जो है आंसर होगा। ऐसे ही पॉइंट S के बारे में पूछ रहा था, तो पॉइंट S को आप देख लीजिए, S से क्या किए, इस एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इस एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। x कोऑर्डिनेट जानने के लिए क्या करेंगे, y एक्सिस से हम जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देख रहे हैं आपकी 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट जब आप ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आपको पॉइंट एस मिल जा रहा है, यानी इस बार एब्सिसा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, +3 होगा। फिर आप इस पॉइंट एस पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस से कितना ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स एक्सिस से आप इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, प्लस वाई डायरेक्शन में या माइनस वाई डायरेक्शन में। अगर माइनस में है तो माइनस लग जाएगा उस ट्रेवल यूनिट के साथ, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव लग जाएगा उस जो है यूनिट के साथ। तो देखिए एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या बन रही है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, और ये डायरेक्शन क्या है, -y एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो -4 जो है इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट आपका 4, और इस तरह से आपका पॉइंट S का जो है कंप्लीट कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, -4। तो आई होप आप लोगों को ये जो है प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ।
अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 पे, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सरसाइज इन फिगर 3.12। फिगर 3.12, सॉरी 3.12 नहीं है, 3.11 है, ठीक है, 3.11। ये फिगर आपका क्या है, 3.11, ठीक है। तो आप एग्जांपल में देखेंगे ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, नंबरिंग में नहीं जाना है, डायग्राम बेसिकली यही है, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क। आप देखिए कि इस फिगर में 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, ए है, फिर यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ई है। कह रहा है कि इस पॉइंट का आप जो है कोऑर्डिनेट लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट, सिमिलरली आप देख लीजिए ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। द पॉइंट ए इज एट द डिस्टेंस ऑफ +4 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब हम लोग पॉइंट ए पर आकर के रुकते हैं और देखते हैं इस पॉइंट ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो देखते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। यानी वाई एक्सिस से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या बन रहा है, +4 यूनिट बन रहा है। प्लस इसलिए क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं। अब फिर देखते हैं, यानी आपको जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे आपको फाइंड आउट करना है। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप x एक्सिस से ट्रेवल करिए पॉइंट ए पर जाने का, देखिए कितना ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप x एक्सिस से ये पॉइंट ए कहां पा रहे हैं, x एक्सिस पे ही ये पॉइंट ए लाई कर रहा है। इट मींस आपको y एक्सिस पे ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यानी y एक्सिस पे आप जो है कितना ट्रेवल किए, कुछ भी नहीं ट्रेवल किए, यानी 0 हो गया। यानी इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 4,0, क्योंकि y एक्सिस पे ये आप जो है ये बिल्कुल ट्रेवल हो ही नहीं रहा है, x एक्सिस पे ही ये पॉइंट है, ठीक है। तो यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वर्ड ऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। चलिए ऐसे हमने ए का लिख दिया, फिर बी का देखते हैं, बी कहां पे है, ये है 3 है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, वाई एक्सिस से हम उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देख रहे हैं वाई एक्सिस से तो हम ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहे हैं और हमको पॉइंट भी मिल जा रहा है। इट मींस एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस से हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये है आपका एक्स एक्सिस और यहां से इस पॉइंट का मेजरमेंट करते हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हम 3 यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको बी मिल जा रहा है। यानी यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर कोई भी पॉइंट अगर पूरे वाई एक्सिस पे कहीं भी जो है लाई कर रहा है तो वहां पे एब्सिसा हमेशा क्या होगा, एब्सिसा हमेशा क्या होगा, एब्सिसा 0 होगा, एब्सिसा 0 होगा। सिमिलरली अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट आपका जो है लाई कर रहा है तो उस केस में ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकल गया जो आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी आपको होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आ जाइए सी पे, सी यहाँ पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में हम 5 यूनिट ट्रेवल किए तो यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इस पे आप बात आइए कि y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। तो y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम x एक्सिस से ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं कि 0 हमको जो है ट्रेवल करना पड़ रहा है पॉइंट C पे पहुंचने के लिए। तो इसका जो है ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पॉइंट C का कोऑर्डिनेट बनेगा -5 0। ऐसे ही सिमिलरली D कहां पे है, D यहाँ पे है, यानी -y एक्सिस पे ये या -4 यूनिट है। तो ये इसका जब आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आप देखेंगे x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है d का, तो 0 है, और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, -4 है, तो 0 -4 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ऐसे ही e का क्या है, e यहाँ पे है, ओरिजिन से 2/3 के डिस्टेंस पे है। e कहाँ पे है, ओरिजिन से 2/3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो e का अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, e पॉइंट यहाँ पे है। अब आपका x कोऑर्डिनेट कैसे होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी y एक्सिस से इसी का डिस्टेंस क्या है, 2/3 है। और फिर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जब आप लिखना चाहेंगे तो x एक्सिस से डिस्टेंस आप फाइंड करिए तो x एक्सिस से आपको कुछ भी नहीं चलना पड़ रहा है और e आपको मिल जा रहा है, तो यानी कुछ भी नहीं का मतलब 0 हो गया। यानी e का आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2/3, 0। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, कुछ आपके पॉइंट्स निकाले हैं। जो भी
इस फॉर्म में लिखे हुए हैं पॉइंट्स, प्लीज आप जो है उसको मेमोराइज करिएगा। इसका बहुत यूज होने वाला है आगे के जब आप क्लासेज में जाएंगे और कोऑर्डिनेट की जब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट शुड बी रिमेंबर क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म x, 0, यानी x एक्सिस पे अगर हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या होगा, वहां पे x का कोऑर्डिनेट होगा और y हमेशा ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, यही ये कह रहे हैं। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, x एक्सिस से जो दूरी होगी वही y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ओरिजिन O, यानी आपने देखा ना इस लाइन में ओरिजिन, इसको क्या बोले, O बोले। ओरिजिन O हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस। ये बताइए इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये x में भी है, y में भी है, और 0 ट्रेवल करने बाद अगर ओरिजिन का हम पता करना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, O पे पहुंचने के लिए y एक्सिस से कितना ट्रेवल किए, कुछ भी नहीं ट्रेवल किए, यानी 0 हो गया x कोऑर्डिनेट। और फिर पूछ रहे हैं कि जो है इसका ऑर्डिनेट अगर निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये बताइए आप x एक्सिस से कितना ट्रेवल कर रहे हैं वो पे पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल हम कुछ भी नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। इट मींस ओरिजिन पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा, ओरिजिन का एब्सिसा भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा। ये आपके 2 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जो आगे के प्रॉब्लम में आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, मैंने बता ही दिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमने 3 लेक्चर में खत्म कर दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आप जो है आगे के क्लासेज में, इंटरमीडिएट में आप इसको कंप्लीट बुक के फॉर्म में पाने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट बुक के फॉर्म में मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट के नाम से। तो आपको जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप बुक को कैसे जो है पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। तो प्लीज आप लोग इस चैप्टर को सीरियस लें और एक एक जो है कॉन्सेप्ट को समझें और जो है आप अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के पहले प्रॉब्लम पे राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका आप जो है आंसर लिखिए। क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाता है और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपका वर्टिकल लाइन। जो ड्रॉ किया जाता है किसी भी पॉइंट का पोजीशन बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन में, तो बताइए उस लाइन को क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपके जो है मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन में बन सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये दोनों लाइन से जो आपके पार्ट्स बन रहे हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो आपने देखा था कि इन दोनों लाइन से एक प्लेन में कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 4 पार्ट्स बन रहे हैं। 4 पार्ट्स बन रहे हैं, कितने पार्ट्स बन रहे हैं इनके इंटरसेक्शन से, 4 पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। और इस पार्ट्स को हमने क्या बोला था, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। यानी क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन से जो बन रहे हैं आपके प्लेन, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है और यहीं पे आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो पहला क्या है, सेकंड का पहला पार्ट, सी फिगर 3.13। इस फिगर को आप देखें और कुछ आपको जो है यहाँ से बताना है कोऑर्डिनेट्स वगैरह। तो देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये फिगर आपके डायग्राम जो है दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पूछ रहा है बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कहाँ पे है, ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। अब आप तो जो है परफेक्ट हो गए होंगे कोऑर्डिनेट लिखने में, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, यानी इसका एब्सिसा क्या होगा, इसका एब्सिसा कैसे लिखेंगे बताइए।
एब्सिसा लिखने के लिए वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। वाई एक्सिस से हम ट्रेवल करते हैं, देखते हैं कितना ट्रेवल करने के बाद ये पॉइंट बी मिल रहा है। तो देखिएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट ट्रेवल करने के बाद आपको पॉइंट बी मिल जा रहा है। और 5 यूनिट आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, प्लस वाई डायरेक्शन में कि माइनस वाई डायरेक्शन में? तो माइनस में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो जाएगा। और फिर इस पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस से कितना ट्रेवल कर रहे हैं, तो 2 यूनिट आप ट्रेवल कर रहे हैं 1 एंड 2, और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, प्लस वाई डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, -5 + 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इसका कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। तो फिर क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहां पे है आपका स्टूडेंट, सी जरा आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे है सी, ठीक है। तो सी को लिखने के लिए सिमिलरली जैसे आपने बी का लिखा, आप पहले देखेंगे वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई से, प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो +5 हो जाएगा। और फिर इसका कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आप एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस मेजर करिए और देखिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस वाई में कि माइनस वाई में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं माइनस वाई डायरेक्शन में, तो आपको पॉइंट सी मिल जा रहा है, यानी 5 - 5 होगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपको दोनों आंसर दिख रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, -3 -5 यानी दोनों नंबर निगेटिव हैं, यानी ये कहां पे लाई कर रहा होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। यहां से तो हमने एक चीज कंक्लूजन निकाल लिया, थर्ड कोऑर्डिनेट में -3, यानी क्या कह रहा है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, -3 होगा। तो 1 2 एंड 3 -3 ये मिल गया, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, -5, यानी 1 2 3 4 एंड 5, यानी पॉइंट ई जो होगा वो होगा आपका जो है इस कोऑर्डिनेट्स के लिए जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया गया है वो पॉइंट ई है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स -3 द पॉइंट ई, पॉइंट ई जो होगा उसका कोऑर्डिनेट ये बनेगा। ये पूछ रहा है कि इस डायग्राम में ये पॉइंट कहां पे है, ठीक है। ऐसे ही पूछ रहा है इस डायग्राम में ये पॉइंट कहां पे है, उसका नाम क्या है। तो 2 - 4 यानी वाई एक्सिस से आप +2 डायरेक्शन में जर्नी करें, देखें 2 करना है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 ट्रेवल किए, और फिर एक्स एक्सिस से वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट करें माइनस वाई की तरफ, तो यहाँ पे आपका -4 आ गया, 1 2 एंड 3 एंड 4, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 2 - 4, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका जी है, ठीक है। तो इसी डायग्राम के हेल्प से आप सारे वैल्यू लिख पा रहे हैं। द एब्सिसा ऑफ द डी, डी पॉइंट कहाँ है आपका, डी पॉइंट देखिए इसमें डायग्राम में कहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं, ये एच है, एम है, ओ है, डी पॉइंट आपका यहाँ पे है, सॉरी, डी पॉइंट आपका यहाँ पे है स्टूडेंट। तो कह रहा है डी पॉइंट का एब्सिसा बताइए, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट, और किस डायरेक्शन में आपने ट्रेवल किया, वाई से, प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो इसका एब्सिसा क्या होगा, +6 होगा, यानी 6 होगा, लिखा हुआ है एज इट इज। ऐसे ही फिर क्या कह रहा है कि एच का ऑर्डिनेट बताइए, यानी ये जो पॉइंट एच है इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस से हम इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं कि माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो सिंबल हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से हम इस पॉइंट एच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कितना ट्रेवल हो रहा है 1 2 एंड 3, और माइनस वाई डायरेक्शन में गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एल किधर है आप जरा देखिएगा इसमें डायग्राम में, एल आपका मिल जाएगा, सॉरी एल किधर है, यहाँ पे है, ये आपका पॉइंट एल है, ठीक है। तो एल का कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है, तो एल का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये जो है वाई एक्सिस पे पॉइंट एल जो है लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे तो सबसे पहले क्या होगा, एब्सिसा 0 हो जाएगा, और देखेंगे एक्स एक्सिस से इस एल की डिस्टेंस क्या है और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट हम ट्रेवल कर रहे हैं प्लस वाई डायरेक्शन में, यानी एल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ऐसे ही पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो पॉइंट एम आपका इस डायग्राम में यहाँ पे है, और पॉइंट एम का क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट एम कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप इसका जो है डिस्टेंस देखिए वाई एक्सिस से क्या बन रहा है, तो वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है,
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो m का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका -3,0 जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे जो है प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में, ये आप लोगों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारा डिटेल जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके आप सवाल पूछें, या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिफरेंट लिंक्स हैं, वहां से कनेक्ट होकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हमने जो है 3 चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर दिया। इसमें हमने एक एक प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया है और एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आप लोगों से हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपको मैथ का मास्टर बना के छोड़ेंगे। तो प्लीज आप जो है इस काम को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का जो है और भी सारे स्टूडेंट्स फायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब स्टूडेंट, लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तीनों चैप्टर का हमने एक एक जो है एक्सरसाइज को टच किया है, एक्सरसाइज को टच किया हमने, जो है एक एक एग्जाम्पल को टच किया और उसको आपके सामने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, और हम ऐसे ही आगे चैप्टर नंबर 4 में चलेंगे, तो वहां भी हम लोग जो है एक एक प्रॉब्लम को एक एक जो है एग्जाम्पल को, एक एक एक्सरसाइज को टच करेंगे। ठीक है, और हमने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था जब पहला लेक्चर हमारा खत्म हुआ था, पहला चैप्टर, कि अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए एक ऑल इन वन का जो है लेक्चर लाएंगे, जिसमें पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में खत्म किया जाएगा। जिसका अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, इस वजह से अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम एक एक चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और 4th चैप्टर खत्म करने के बाद क्लास 9th का हम जो है क्लास 10th की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है और वो हमसे बोल रहे हैं कि सर आप जो है 9th को ही सिर्फ नहीं कंप्लीट करिए, आप हर एक जो है क्लास को थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करिए, ताकि स्टूडेंट का जो है आपका जो है अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट हो सकें। तो ठीक है, आई होप हमको इन लोगों का सजेशन अच्छा लगा और हम जो है ये चैप्टर 4 फिनिश करने के बाद हम लोग क्लास 10th की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और हमने 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिया, टोटल 12 चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में। 12 में से अगर हमने 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिया और ये चारों चैप्टर आपने अच्छे से अगर समझ लिया और सही से आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको मैथमेटिक्स में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पासिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर हम 10th को थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद फिर हम 9th की तरफ वापस आएंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे करके एग्जाम से पहले पहले 12 चैप्टर्स आपके खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि हर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथमेटिक्स जो है सिंपल और इजी वे में हमसे सीख सके। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।